अमेरिका के ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के जवाब में ईरान ने कतर में अमेरिकी एयरबेस अल उदैद को टारगेट किया। अल उदैद एयरबेस कतर के कैपिटल दोहा के करीब वाक़ है। यहाँ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेंट्रल कमांड के फिजाई ऑपरेशंस का हेडक्वार्टर है। इस एयरबेस पर करीब 8,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। इस एयरबेस पर बरतानवी फौज भी बारी बारी तैनात होती है। कतर ने सन 2000 में अमेरिका को इस एयरबेस का एक्सेस दिया था। दिसंबर 2002 में दोहा और वाशिंगटन ने बाकायदा एक मुआहदे के जरिए इस एयरबेस पर अमेरिकी फौज की मौजूदगी तस्लीम की थी। अमेरिकी महकमे दिफा के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तकरीबन 40,000 अमेरिकी फौजी मौजूद हैं और सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा अल उदैद एयरबेस है जो कतर में वाक़ है। कतर के अलावा बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, शाम, उर्दन, मिस्र, साइप्रस और इराक में भी अमेरिकी फौज मौजूद है। फौजी अड्डों और फौजियों की मौजूदगी के अलावा बहीरे अहमर या रेड सी, खलीजे ओमान या गल्फ ऑफ ओमान और बहीरे रोम या मेडिटेरेनियन सी में भी अमेरिकी नेवी मौजूद है। दहाइयों से अमेरिका की मिडिल ईस्ट में हजारों मील दूर अपनी फौजें बिठाने के पीछे कई वजूहात हैं। एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के बीच मौजूद मिडिल ईस्ट कुदरती वसाइल से माला माल है और इसकी मैप पर एक अहम पोजीशन दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी, खास तौर पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के लिए अहम साबित होती रही है। मिडिल ईस्ट रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वॉर का शिकार रहा है और अमेरिका में ये सोच आज भी मौजूद है कि अमेरिका जहां भी खला छोड़ेगा उसे रूस फिल कर लेगा। इसके अलावा खित्ते में इसराइल मौजूद है जो अमेरिका का एक अहम इत्तेहादी है।